Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज अपन 15th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अपने 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? द 10, जैक, किंग, क्वीन एंड एस ऑफ डायमंड। ये अपने पास 5 कार्ड्स हैं। अब इन 5 कार्ड्स को, जिसको हम उल्टा रख दें, फेस उनका है वो नीचे की तरफ हो, डाउनवर्ड हो। अब उनमें से उनको सफल करके एक अपने को कार्ड हमने ड्रॉ किया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 5 कार्ड्स। उन 5 में से हमने को निकालना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो? प्रोबेबिलिटी टू गेट द कार्ड ऑफ क्वीन। वो कार्ड अपना कैसा हो जाए? क्वीन का हो जाए। तो देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन दोनों का जो कलर है वो रेड होता है, इन दोनों का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। अब यहां जो बात चल रही है वो है क्वीन की, और वो क्वीन कैसी है? डायमंड की। तो देखेंगे आप लोग, डायमंड में क्वीन सिर्फ एक ही होती है, ओनली वन क्वीन। तो अब क्या हो गया हमारे पास? तो देखिए, अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड होगा वो कैसा होगा? क्वीन का होगा। तो हमारे पास जो कार्ड हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 कार्ड्स हैं। एक के ऊपर क्वीन है, एक के ऊपर किंग, फिर एक में जैक, और एक में आपके हो जाएगा एस, और एक में आपका 10। तो कुल मिलाकर आपके पास फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स। तो ध्यान दें, अपने पास फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे कि हमारे पास क्वीन सिर्फ एक है, तो 1 हो गया आपका फेवरेबल इवेंट, अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 5। तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। अब उसने ये कहा है कि वो जो क्वीन आई है उसको हमने वापस उसको मिलाया नहीं है, उसको हमने एक और कार्ड खींचा, और वो जो कार्ड है वो किसका हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी टू गेट अ कार्ड एस। गेट ए कार्ड अगेन ऑफ एस ऑफ डायमंड। तो ध्यान रहे आपके पास फेवरेबल इवेंट, फिर से हमारी बात करें, उस क्वीन को हमने मिलाया नहीं है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल इवेंट है कौन से होंगे? किंग होगा, एस होगा, जैक होगा और 10 होगा। ये हमारे पास 4 है, वो क्या होगा? अपने पास टोटल इवेंट होगा। तो वो जो एस है उसके फेवरेबल कितना है? ओनली 1 कार्ड हो जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 की जगह कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कार्ड को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड। इसी में एक और दे रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। वापस जैसे ही फर्स्ट कार्ड जो अपना क्वीन आया, हमने उसको मिक्स नहीं किया, उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पर हमारे पास कितने इवेंट रह गए? अब हमारे पास अब टोटल इवेंट्स हैं वो 4 हैं। फिर उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी टू गेट ए कार्ड ऑफ क्वीन। तो याद रहे आपको, आपने क्वीन को बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब इसमें क्वीन है क्या? नहीं है। इसका मतलब आपका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया? 0 अपॉन टोटल इवेंट कितना है? 4 है। इसकी वैल्यू कितनी आई है? प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? वो आई है 0। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल। ये इवेंट हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? 16th क्वेश्चन कहता है कि 12 जो है डिफेक्टिव पेन जो है एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं आपके 132 गुड पेन के साथ। यानी कि 132 कैसे हैं? गुड पेन है। तो आप कह सकते हैं आपके पास
टोटल पेन कितने हो गए, इनको आप ऐड कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे 144। 2 + 2 4, 3 + 1 4 और 1, तो 144 आपके पास अब टोटल इवेंट हैं, टोटल पेन्स हैं। अब देखिए जैसे हमारे जो ये 12 पेन्स हैं वो एक्सीडेंटली मिक्स हुए हैं, यानी कि उनका जो शेप, उनका कलर, उनकी जो ब्रांड है, वो जो लुक्स में है वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इसका मतलब यू कांट आइडेंटिफाई विच वन इज गुड एंड विच वन इज बैड, उनमें से कौन सा अच्छा है या बुरा है हम देख करके पता नहीं लगा सकते। वी ड्रॉ ए पेन फ्रॉम द बंच ऑफ 144 पेन एंड probability that a drawn pen is good one, जो आपका जो पेन है वो कैसा है, एकदम सही है, गुड वन है, नॉन डिफेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स मींस यू नीड ए पेन एंड दैट इज गुड, वो आपके सामने अच्छा पेन आए, तो आपके पास गुड पेन कितने हैं 132 अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने हैं 144। आप देखिए, आप 12 से कट करने से पहले आप देखिए 4 से कट कर दीजिए, 4 की टेबल 4 3 जा 12, 1 2 12, 4 3 जा 12, और 4 की टेबल यहाँ पर 4 3 जा 12, रिमेनिंग है 2 4 24, और ये 6 जा। यहाँ पर देखिए 3 की टेबल फिर से आप कट कर सकते हैं, तो 3 की टेबल 11 टाइम, 11 3 जा 33, और 3 की टेबल यहाँ पे 12 टाइम आ जाएगी, तो 36 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17। वो क्या कहता है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, यानी आपके पास जो टोटल इवेंट्स है, टोटल बल्ब है वो कितने आ गए 20 आ गए। तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल बल्ब वो आ जाएंगे आपके 20, एंड 4 ऑफ देम इज डिफेक्टिव, उनमें से जो डिफेक्टिव बल्ब है, या यूं कहूं बैड, उनमें से खराब जल जो हैं वो कितने हैं 4। तो रिमेनिंग जो हैं, रिमेनिंग कैसे आ जाएंगे, उनमें से गुड वन, उनमें से जो अच्छे बल्ब हैं वो 20 - 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 60। यहां तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। अब देखिए आप उन 20 में से आपने एक बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट किया, देखिए वो बल्ब जो है वो आपके पैक है मान लीजिए, यानी आप नहीं कह सकते उनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, उनमें से अपन निकाल रहे हैं वो मे बी गुड वन हो सकता है, मे बी ये डिफेक्टिव पीस भी हो सकता है। तो वो आपसे चाह रहा है कि आपने उसमें एक बल्ब निकाला आपने, और वो जो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब chosen randomly is defective, वो उनमें से जो हमने बल्ब चूज किया है वो कैसा है, डिफेक्टिव है। तो फॉर्मूला आपके वही रहेगा, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो आपका जो बल्ब कैसा चाहिए, डिफेक्टिव वन चाहिए, तो आपके पास डिफेक्टिव पीसेस कितने हैं 4 हैं, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पीसेज कहते हैं, या टोटल बल्ब कितने हैं 20, तो ये हो जाएगा 4/20। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। सेकंड पार्ट देखिए, वो जो हमने बल्ब निकाला था फर्स्ट टाइम वो डिफेक्टिव नहीं था, वो कितना था, वो अच्छा था, गुड वन था। तो आप मान लीजिए आपने उसको यूज कर लिया, इसका मतलब आपने उस 20 जो बल्ब थे उनमें से जो बल्ब निकाला है वो हमारा अच्छा था, हमने उसको यूज कर लिया, उसको उसमें मिक्स नहीं किया। तो सेकंड जब केस होगा आपका, तो क्या है, जो आपके टोटल बल्ब हैं वो 20 - 1 अब कितने रह गए 19 रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि आपने अभी जो निकाला है वो डिफेक्टिव के आपने भरोसे निकाला, लेकिन वो अच्छा था आपने उसको यूज कर लिया। तो
अब जो गुड बल्ब हैं वो हमारे पास कितने थे? 16 थे। अब 16 में से एक ना माइनस कर दें तो कितने मिलेंगे आपको? 15 मिलेंगे। और बैड वन या डिफेक्टिव कह दूं मैं तो वो कितने होंगे? वो देखिए शुरुआत में आपके स्टार्टिंग में 4 थे, अभी भी 4 हैं क्योंकि उसमें से डिफेक्टिव नहीं निकला था, तो ये अभी भी कितना है? 4 है। तो अब जो चांसेस क्या हैं, सेकंड पार्ट देखिए इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बल्ब। अब इस बार आपको जो बल्ब चाहिए, वो जो बल्ब आपको कैसा चाहिए? नॉट डिफेक्टिव चाहिए। बल्ब इज गुड वन। इसका मतलब आपका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया? गुड वन। अब हमारे पास 15 है, तो आ जाएगा 15 अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे? 19। 15 अपॉन 19 इज द राइट आंसर। हमारे पास डिस्क हैं 1 to 90 मार्किंग लिखी हुई, 1 से लेकर के 90 तक। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो टोटल इवेंट्स हैं, इवेंट्स यहां पे क्या है? डिस्क कितनी है? 90 है। अब उन 90 में से डिस्क चूजन फ्रॉम द टोटल पैकेट ऑफ 90 डिस्क, उनमें से आपने क्या किया? एक डिस्क को चूज किया और प्रोबेबिलिटी that the disk bears। अब वो जो डिस्क आपने जो चूज की है वो डिस्क क्या हो सकती है? डिस्क बियर 2 डिजिट नंबर। हमने जो डिस्क चूज की है उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर हो, तो ध्यान दें अपने 1 to 90 तक 2 डिजिट मार्क्स या नंबर कितने होते हैं? तो फेवरेबल इवेंट्स हम पता करेंगे पहले, तो वो क्या होगी? वो स्टार्ट होगा आपका 2 डिजिट, फर्स्ट नंबर कितना होता है? 10 होता है, और 10 से लेकर के 90 तक होता है। ठीक है, या यूं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल डिस्क जो थी वो थी 90। ठीक है, अब 90 में से 1 डिजिट कितने हैं? 1 to 9 तक क्या होता है? 1 डिजिट होता है। तो 90 माइनस 9 हम क्या कह सकते हैं? ये कितने हो गए? 81। या यूं इस तरह से काउंट करोगे तो अब भी आपके पास कितने मिलेंगे? 81। तो ये आपके फेवरेबल इवेंट्स हो गए। कौन से इवेंट्स हो गए? ऐसी डिस्क जिनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 81 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। 9 की टेबल 81 में 9 टाइम और 90 में 10 टाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10। सेकंड देखिए इसका, इस बार आपने फिर से एक डिस्क को चूज किया और उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क bears a perfect स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका मतलब है आपको चूज करना होगा 1 to 90 तक टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, वो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। जैसे कि 1 के बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो वही आएगा आपका, क्योंकि 2 और 3 जो होते हैं वो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं होते हैं। तो 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर आ गए। तो हम कह सकते हैं हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 to 9 तक के जो नंबर हैं उनके जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कहां होते हैं? 1 से 90 के बीच में। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 90। 9 की टेबल 9 में 1 जा, और 90 में कितनी बार गई है? 10 बार। तो ये हो जाएगा आपका 1/10। हमारा फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स। इज दैट क्लियर? हमारा थर्ड पार्ट जो है, a disk chosen randomly and the disk bear
probability that the disk bears a number divisible by 5। वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से होना चाहिए। तो आप फेवरेबल इवेंट्स बताइए। बताइए 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे? 5 1 से लेकर 4 तक जो नंबर होता है वो 5 से डिवाइड नहीं होता है। पहला नंबर कौन हो गया? 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे करते करते कहां तक हो जाएगा आपका? 90 तक। तो ये हम जब हम काउंट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 18 मिल जाएगा। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपको कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 2 टाइम हो गया ना, तो 90 तक 9 2 जा 18 हो जाएंगे हमारे पास। और आप वैसे भी काउंट करके निकाल सकते हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी फेवरेबल इवेंट 18 अपॉन टोटल इवेंट 90। 18 की टेबल 19 में 5 बार, 5 टाइम 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बच्चे के पास एक पासा है, एक डाइस है, जिसके ऊपर A B C D E A लिखा है, यानी कि A है वो 2 बार रिपीट हो रखा है, 2 टाइम रिपीट हो रखा है। तो उस पासे को जब हमने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी टू गेट A ऑन द फेस, वो जो डाइस हमने फेंका है उसके फेस पर A आएगा, उसके क्या चांसेस हो जाएंगे? तो फॉर्मूला हमारा फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अब आप बताइए फेवरेबल A के लिए कितने हो गए? 2 टाइम्स हो गए, तो 2 इसकी फेवरेबल इवेंट्स हो जाएगी और नंबर ऑफ टोटल इवेंट 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अगर मान लीजिए वो ये कहता है तो इसको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? किसके लिए? डी के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट डी ऑन द फेस ऑफ द डाइस? तो डी के लिए क्या चांसेस हो जाएंगे? डी कितनी बार रिपीट है? 1 टाइम है, तो फेवरेबल इवेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 हो जाएगा। 1/6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है जिसके डायमेंशन जो है 3 मीटर इसकी लेंथ है और 2 मीटर इसकी ब्रेथ है। अब एक बच्चे ने उसके अंदर एक डाइस को उसने थ्रो किया और उसके बीच में एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो दे रखा है वो 1 मीटर का दे रखा है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड थ्रो अ डाइस एंड डाइस विल बी इन ए सर्कल? वो जो डाइस है वो हमारा सर्कल के बीच में जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2 मीटर, डायमेंशन आ गई। अब हमारे पास जो टोटल इवेंट होगा वो पूरा क्या होगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा और हमारा डाइस किस में होना चाहिए? सर्कल में होना चाहिए। तो वो क्या है? इसका फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? और साथ में दे रखा है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी दे रखी है? 1 मीटर। देखिए ये रेडियस नहीं दे रखी है, डायमेंशन जो डायमीटर दे रखा था। तो हम क्या कर सकते हैं? जो डायमीटर है अपॉन 2 यानी 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? या तो 1/2 ही लिखें या 0.5 मीटर लिख दें, जो भी सुटेबल होगा वो हम लिख देंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल, याद रहे ये हमारा कौन सा है? ये हमारा फेवरेबल इवेंट्स होगा। ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 22/7 हम पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.5। तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये है
देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 फाइजा 110, एक के बाद मैं डेसिमल लगा दूं, इनटू में है 0.5 अपॉन है 7। फिर से और मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या मिलेगा, 11 फाइजा 55, एक के बाद डेसिमल और अपॉन में है आपके 7, ठीक है। और 7 का और डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, पॉइंट लग गया 0.5 की टेबल, 7 जा 49, रिमेनिंग है 6 के पीछे 0, 60, 7 8 जा 56। तो ये इसका जो कौन सा आ गया, फेवरेबल इवेंट किसके लिए आया है कि वो अगर डाइस हमारा कहां पे हो, सर्कल में गिरे, इसका मतलब सर्कल का हमने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल इवेंट है, तो टोटल इवेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, जो कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 3 इंटू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मीटर स्क्वायर, और ये भी एरिया कितना आया है, 0.78 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट कौन सा हो जाएगा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 0.78 अपॉन 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो दे रखा है वो है आपका, अलॉट कंसिस्ट 144 बंच ऑफ पेन, जो डिफेक्टिव पेन है, डिफेक्टिव पेन 144 तो है वो टोटल पेन है, और डिफेक्टिव पेन है उसमें से वो है 24। तो आप इन माइनस कीजिए, 4 - 4 इक्वल्स टू 0 2 1। ये 124 के ये कैसे आ गए, गुड पेन, ओके। वी हैव टोटल 144 पेन्स, 24 पेन्स आर डिफेक्टिव और 120 पेन्स आर गुड वन। अब वो क्वेश्चन ये कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट she will buy it, वो उस पेन को मार्केट पे गई है कोई और वो उसको खरीद लेगी, वो खरीद लेगी तो कौन सा पेन खरीदेगी, ये आपको कौन सा पेन देगा, गुड पेन। तो उसके लिए आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स मींस उसको पेन कौन सा चाहिए, गुड वन चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। तो 120 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पेन कितने हैं, 144। आप इनको कट कर लीजिए, 12 की टेबल 10 टाइम जाएगी और यहां 12 की टेबल 12 टाइम जाएगी, 12 12 जा 144। और आगे हम कट करें तो 2 की टेबल कितने बार, 5 टाइम, और यहां पे कितनी बार, 6 टाइम, यानी कि 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई द पेन फ्रॉम दिस बंच। अगला जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है, शी विल नॉट बाई इट, शी विल नॉट बाई इट। अब उसको वहां से वो नहीं खरीदेगी, इसका मतलब कौन सा आ गया, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव पेन की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फेवरेबल इवेंट्स, डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 24 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स आर 144। फिर से देखिए, 12 की टेबल 2 टाइम, 12 2 जा 24, एंड 12 की टेबल 12 टाइम, 2 की टेबल 1 जा और 2 की टेबल 6 जा। तो 1/6 है वो आपका आंसर आ जाएगा डिफेक्टिव पेन्स के लिए। अब हनीफ क्या कहता है, हनीफ विल विन द मैच इफ द ऑल 3 आउटकम्स आर सेम। तो हनीफ क्या मैच जीत जाएगा,
और अगर तीनों आउटकम में डिफरेंट होते हैं या इसके अलावा कोई भी सिचुएशन होती है, यानी इन दो जगहों पर हनीफ जीत रहा है, ठीक है, तीनों पे क्या आ रहा है, एच आ सकता है या तीनों पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तो हनीफ जीतेगा। तो अपने को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू लॉस दे मैच बाय हनीफ। अब हनीफ मैच कब जीतेगा, जब वो तीनों सेम इवेंट आए, और हनीफ मैच कब हारेगा, जब इन दो के सिचुएशन के अलावा जो भी इवेंट है उसमें मैच हार जाएगा। तो आएगा फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो देखिए हनीफ यहां पर मैच जीतेगा और एक यहां पर जीतेगा, तो उसके हारने के चांसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइम ऐसे हैं जहां पर हनीफ हारेगा, अपॉन टोटल इवेंट हैं 8, 2 की टेबल 3 टाइम, 2 की टेबल 4 टाइम। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन है नहीं बुक में, लेकिन आप बना सकते हो। मान लीजिए आपको वो कह देता है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड, इसका मतलब अपने को जो फेवरेबल इवेंट बनाएंगे, एटलीस्ट 2 हेड कहां कहां पे आ रहे हैं, देखिए ये हैं HHT, यहां पर देखिए आप HTH, यहां पर भी देखिए आप 2 बार हेड हैं, तो TH हो गया, यहां पर 1 बार H है, यहां पर भी 1 बार है, यहां पर भी 1 बार है, यहां पर हेड नहीं है। लेकिन मैंने एटलीस्ट 2 कहा है, तो मिनिमम तो 2 होना चाहिए, और ये एक ऐसी चांस है जहां पर तीनों टाइम हेड आया हुआ है, तो ये भी अपने इस कंडीशन में शामिल होगा, क्योंकि मैंने 2 हेड का नहीं कहा है, मैंने पूछा है एटलीस्ट 2 हेड। तो इसमें आपके ये कितनी कंडीशन हो गई है, हमारे पास फेवरेबल इवेंट है 4 अपॉन टोटल इवेंट 8, 4 की टेबल 1 जा, 4 की टेबल 2 जा। सिमिलरली आप ऐसे भी बना सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट 2 टेल, तो एटलीस्ट जब 2 टेल की बात करेंगे तो हम टेल के जो है इवेंट्स आउटकम है वो ले लेंगे, और दोनों जो है वो कैसी होगी, इक्वी प्रोबेबल इवेंट, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि अपना एक डाइस का क्वेश्चन है, 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, तो अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को कितने होते हैं, 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि हमारे पास जो डाइस है वो कितने हैं, 2 है, तो 6 × 6 इक्वल्स टू, ये 36 है, वो टोटल इवेंट्स है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम आउट ईदर टाइम, कम से कम वो एक बार तो 5 आएगा, तो वो आपको निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी किसकी, 5 की फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। अब 5 के लिए आपको देखो चूज कीजिए, इसमें से 5 कहां पे आया हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, 6। इसके अलावा देखिए 7, 8, 9, 10 ये काउंट हो रखा है, और ये कितना हो गया 11। तो अपने पास फेवरेबल इवेंट जो इवेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 36। तो देखिए यहां इसने कहा है कि 5 विल कम ईदर टाइम, यानी कि वहां कम से कम एक बार आना चाहिए, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने 5 रिपीट हुआ है 2 टाइम, तो भी अपने इसमें काउंट होगा, क्योंकि उसको 5 चाहिए। तो ये आपके हो जाएंगे 11 अपॉन 36 इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर देखिए 5 विल नॉट कम अप वंस, वहां पर 5 नहीं आएगा, तो ये 11 कंडीशन ऐसी है जहां पर 5 है वो रिपीट हुआ है। तो इसके अलावा कितनी कंडीशन हो गई, तो यहां जो फेवरेबल हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे, देखिए 36 माइनस 11 कितने टाइम हो गया, 25, और अपॉन टोटल इवेंट्स ये क्या हो जाएंगे, ये हैं आपके 36। तो ये आंसर हो जाएगा 25 अपॉन 36। 25 टाइम ऐसे हैं जहां पर
जो है वो 5 एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट का आपको नोटिफिकेशन मिले।